जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। न्यू एडिशन बुक है। पुराना बुक ऑलरेडी आपका पूरा कंप्लीट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। न्यू एडिशन बुक में दूसरा एक्सरसाइज फिजिक्स का है हिट, जिसमें 120 नंबर प्रश्न तक हमने कर लिया था। आज 121 से पढ़ना था, पर 120 नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि जल का क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। सामान्यतः स्टूडेंट क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर टिक कर देता है। ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें गलत नहीं है। पर पानी उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पर ये फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसका खुली सतह कैसा है और उसके ऊपर दाब कैसा है, ठीक है ना। इस पे डिपेंड करता है, वायुमंडलीय दाब पे डिपेंड करता है। यही रीज़न होता है कि ऊंचाई वाले जगह पर, पहाड़ी जगहों पे पानी 100 डिग्री से कम पर उबल जाता है, जबकि नीचे वाले जगहों पर 100 डिग्री से अधिक पर पानी उबलेगा। तो आंसर हमारा आपका यहाँ पे डी होगा। ऐसे प्रश्न पे ध्यान देना एग्जाम में। आगे हमारा, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है। हिमांक से कम मतलब ऐसा टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री से कम होता है, इसे समझो। अतः वहाँ पे क्या होता है, जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। आंसर यहाँ आपका सी दिया गया है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि पर्वत काफी ऊंचा होता है, उस पर बर्फ जमा हुआ है, तो सूर्य के गर्मी के कारण ये पिघल क्यों नहीं जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो सूर्य का जो हीट होता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि बर्फ का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो उसके हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। आंसर अपना यहाँ पे क्या होगा, बी। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही था। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है। सिंपल आंसर है कि इसका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वहाँ पे कम होता है, मतलब 100 डिग्री से कम पर ही उबलना शुरू हो जाएगा। तो पानी के अंदर जो उष्मा होगा वो क्या होता है, कम होता है, जिससे आलू पकने या किसी भी खाना पकने में क्या होगा, लेट लगेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तेज हवा होता है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपिल वाष्प बनने की प्रक्रिया। ठोस से अगर डायरेक्ट वाष्प में बदल रहा है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आंसर डी है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा रहता है। इसमें से कौन सा कारण इसके लिए उपयुक्त है, ऐसा क्यों रहता है। तो क्या होता है, वो वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, मिट्टी के बर्तन का रखा पानी ठंडा होता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ये आपको सीधा समझना है कि दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कम हो जाता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कम होता है। यही कारण है कि जो स्केटरिंग करते हैं वो आसानी से मीन्स बर्फ पर स्केटरिंग कर पाते हैं। बर्फ पर स्केटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने से गिलास के तल में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। आगे 130 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार क्यों हो जाता है। क्योंकि वहाँ जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब वो कम टेम्परेचर पे नहीं उबलता, काफ़ी अधिक टेम्परेचर पर उबलता है, उसमें गुप्त ऊष्मा काफ़ी अधिक होता है। आगे प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण कौन सा है। क्यों करता है, तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। जब आर्द्रता बढ़ जाता है तो हमारे पसीना जो होता है उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें परेशानी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। द्रव अपने क्वथनांक से पहले ही अगर वो वाष्प में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। बर्फ पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। बर्फ में ऊंचाई वाले जगह पे बार बार रिपीट किए हैं कि वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो 100 डिग्री कम से वो क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है।
वह उत्सर्जक या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, इसका मान काफ़ी अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए उपयुक्त ऊष्मा, मतलब वो क्या होगा? ठोस का गलनांक होगा, क्योंकि उस पर गलना प्रारंभ कर रहा है। आसान सा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? ये काफ़ी अधिक होता है, 536 कैलोरी पर ग्राम। देखो, बर्फ का गलन कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब गुप्त ऊष्मा का मान, जबकि वाष्प का कितना है? 536 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प का याद रखना। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा काफ़ी अधिक होता है। भाप में गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा का नियम संरक्षित होता है। सही है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है? प्रथम नियम से। इसको रिपीट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलता है। दो ही गति होता है, एक शून्यक होता है, प्रथम द्वितीयक होता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या देखने को मिलता है? ऊष्मा परिवर्तित होता, ऊष्मा इसमें अपरिवर्तित होता है, कोई चेंजेज नहीं होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। रुद्धोष्म परिवर्तन, एडियाबायोटिक चेंज में क्या होता है? ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। समतापीय परिवर्तन में क्या होगा? समतापीय परिवर्तन, ताप अपरिवर्तित रहेगा। समतापीय, समान ताप रहेगा, मतलब तापमान में कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन बी है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है? टेम्परेचर को मेंटेन करना, एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस होता है? अमोनिया होता है, अमोनिया। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी सही है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 600 केल्विन, 600 डिग्री केल्विन, या 600 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो 600 क्या, 6000 है, बराबर रिपीट गलती कर रहा हूँ मैं। 6000 के। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? जब भी पानी में हम या कहीं भी कुछ भी अगर हम अशुद्धि मिलाते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। जब पानी में नमक या कोई भी अगर अशुद्धि हो मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु क्या होता है? घट जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यही काम क्या होता है? एसी में होता है, एसी में। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो। सबसे अधिक अवशोषण कब करेगा? जब वो काला कलर का होगा और वो खुरदुरा होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है? तो ये आपको बनाना पड़ेगा, हालांकि 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या आता है? पारद मतलब हुआ कि थर्मामीटर में हम मरकरी का प्रयोग करते हैं मेनली। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी चालकता क्या होता है? उच्च होता है। तो ये गर्म प्रदेशों में पारद करते हैं, मीन्स मरकरी का। ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल का प्रयोग होता है। अशुद्धियों और 800 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक का मेजर करना होगा तो उसको हम पैरोमीटर से, विकिरण से यूज करते हैं। ये भी थोड़ा याद रखना।
अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अभी जिक्र किए थे कि पानी में अगर हम नमक मिला देंगे तो वही है, अशुद्धि के कारण द्रव के क्वथनांक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, इसका मेन कारण क्या है? कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी बिंदु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करता है पिंड के द्रव्य पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना क्यों आरामदेह होता है? इसका पहला रीज़न है कि वो उस पर जो हीट पड़ता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये उस पर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि पहाड़ी वाले इलाके में मीन्स ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पिघलता है। पढ़े थे ये क्वेश्चन अभी। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जो काला सतह होता है वो उष्मा का मीन्स एब्जॉर्ब क्या करता है, वो आसानी से कर पाता है, अधिक कर पाता है। तो काली सतह क्या होता है? उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? डी सही हो। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? जब भी श्वेत है तो वो क्या होगा? अवशोषक तो कभी नहीं होगा, वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो दिया गया अच्छा अवशोषक या खराब अवशोषक, तो श्वेत है तो आपका खराब अवशोषक होगा और अच्छा प्रवर्तक होगा। प्रवर्तन फास्ट करेगा और अवशोषण तो बिल्कुल नहीं करेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मीन्स इसमें से एक कथन गलत है और 3 कथन यहाँ पे आपका क्या है? सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है, तो इसको नहीं पढ़ते हैं और जो सब सही है उसको पढ़ लेते हैं। मतलब एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है और दोनों वायु की गति को भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ये तीनों कथन क्या था? आपका सही था, पर आंसर यहाँ पे सी होता जो कि गलत था। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वो कैसा थर्मामीटर होगा? तो अभी हम जिक्र किए थे कि जो 800 डिग्री से अधिक टेम्परेचर को मेजर करेगा उसे हम कहते हैं विकिरण पे काम करता है और उसका नाम होता है पायरोमीटर। इसमें हम क्या करते हैं? जैसे सूर्य का टेम्परेचर मापना होगा या किसी तारे का टेम्परेचर मापेंगे या फिर एक कोई भाप भट्टी होता है, लोहे का गलनांक, ये सब, तो वो हम मापते हैं पायरोमीटर से। अच्छा, आपके प्रश्न में आया होगा दिमाग में कि जब विकिरण पे ही काम करता है तो 800 डिग्री सेल्सियस ही क्यों फिक्स है, इससे कम का क्यों नहीं माप पाते हैं हम? क्योंकि 800 डिग्री से कम सेल्सियस पर जो विकिरण होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक ना, इसीलिए ऐसा होता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो यहाँ से एक प्रश्न और याद रखना कि सूर्य का टेम्परेचर हम किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही था। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? क्योंकि उसके बीच क्या होता है? हवा का एक लेयर बन जाता है और हवा का वो अवशोषक होता है, इसीलिए। आंसर क्या होगा? 2 कमीज के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में वो काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? किसकी ऊष्माधारिता इसमें सबसे अधिक होगी? तो ऐसे प्रश्न में जल हमेशा टिक करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो गया, अचानक वृद्धि हो गया, तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? आर्द्रता क्या होगा? घट जाएगा। टेम्परेचर वृद्धि तो आपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगा, इसको थोड़ा याद रखना। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन में कभी डिग्री नहीं होता, 300 केल्विन के बराबर होता है? तो ये होता है आपका 273, इसमें से माइनस कर दो, मतलब 300 में से 273 माइनस करना होता है, तो आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा।
बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं इसको। बिना किसी ताप परिवर्तन के पदार्थ को द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये कहा जाता है वाष्पन। वाष्पन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। सीधा समझो, द्रव्य से गैस बन रहा है मीन्स वाष्प बन रहा है तो वाष्पन बोल दो। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी किसको अवशोषित करता है, तो प्रकाश तरंग को तो अवशोषित मीन्स हीट को तो एब्जॉर्ब करता ही है, साथ ही और किसको करता है, तो केवल उच्च तरंग को। उच्च तरंग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। निम्न तरंग को, मध्यवर्ती तरंग को वो नहीं एब्जॉर्ब करता है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। शीत ऋतु के दिनों में कैसा मौसम होगा तो हम अधिक ठंडा महसूस करेंगे। साफ मौसम। साफ मौसम में क्या होता है, हवा तेजी से बहता है और हमें ठंडी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन यहाँ आपका सही है, तो 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ये धरती का लेयर है, इससे अगर आप 165 मीटर ऊपर जा रहे हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। साथ ही अगर आप नीचे जा रहे हो 32 मीटर तब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ टेम्परेचर बढ़ेगा ही, इसको थोड़ा याद रखना। बर्फ जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ वो घटेगा ही, ठीक ना, तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बर्फ को बुरादे के रूप में क्यों पैक किया जाता है, ताकि वो उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, और उसको लेट से पिघलने में क्या करता है, उसको देरी करेगा, हेल्प करता है कि जल्दी ना पिघले। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ये अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। शीतलन का दर किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करता है बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के ताप के अंतर पर। जैसे कि मान लो इस बोतल में मैंने क्या किया, एक ठंडा पानी रख दिया, बहुत ठंडा, मतलब मान लो कि इसका टेम्परेचर जो है -1 डिग्री, पूरा बर्फ है, ठीक ना। बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री है, और एक ऐसा सेम बर्तन ले लिया मैंने, इसमें मतलब यहाँ पे -10 डिग्री टेम्परेचर है, और नहीं -1 ही रहने दो, और यहाँ पे मैंने कर दिया है 50 डिग्री टेम्परेचर। तो कौन जल्दी पिघल जाएगा, आसान सा है, 50 डिग्री वाला जल्दी पिघल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बगल में काफ़ी अधिक है। तो ये तापमान का अंतर यही होता है कि बगल वाले से कितना अंतर आ रहा है, तो उससे क्या होता है, वो शीतलन पर फर्क करता है, कितना जल्दी वो ठंडा होगा या कितना जल्दी वो गर्म होगा। गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है, मतलब गैस का नियम मेनली आपसे क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये होता है CP - CV बराबर R/J। CP - CV बराबर R/J। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। पसीना शरीर को ठंडा रखता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और पसीना के वाष्पीकरण से हमें क्या होता है, ठंडा मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। तो हीट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। आगे अब तीसरा एक्सरसाइज होगा, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर लिंक मीन्स वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।